हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.3। लिखो एपी के एन पदों का योग। देखो कोनो बात मत करना, बात कर लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एपी के एन पदों का योग। देखो अब यह एपी के एन पदों का योग का सूत्र होता है एस एन। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू वे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन बराबर पदों की संख्या, मतलब कौ गो पद है, एक गो, दो गो, पांच गो, नौ गो, 20 गो, 100 गो, 1 लाख। ए के बारे में रघु जी ये क्या है? हाँ बैठो। डी है सार्वंतर। क्या डी है? और कुछ एक में नई चीज है? और एन है एन पदों का योग। एन पदों का योग। एन क्या है? एन पदों का योग। एन क्या है? एपी के एन पदों का सूत्र ये होता है। अब एक बात यहां पे समझेंगे हम लोग, एस एन अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है एन पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या कितना हो जाएगा? पदों की संख्या बराबर एन। एस एन अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ एन पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या बराबर आ गया एन। पदों की संख्या कितना आ गया? एन। लेकिन मान लीजिए एस 10 लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 पदों का योग। क्या हुआ? यानी कि पदों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? पदों की संख्या बराबर 10। मतलब समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर एस 13 रहे तो इसका मतलब हुआ 13 पदों का योग। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि इसमें बताइए ना पद कितने हैं, तो पदों की संख्या इसमें 13 है। क्या इसमें बात समझ में आ रहा? क्या बता रहे हैं हम? अगर एस 21 लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ 21 पदों का योग। यानी कि पदों की संख्या अगर पूछेगा, पदों की संख्या, तो मतलब कौ गो पद को जोड़ा गया है? 21। कौ गो पद को जोड़ा गया है? एन का मतलब समझ में आ गया? एन का मतलब होता है एन पदों का योग। तो एस 10 अगर लिखा रहेगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। 13 लिखा रहेगा तो कितना लिखा जाएगा? एन बराबर कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हमें? एन का सूत्र होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कब निकालेंगे? जब प्रथम पद दिया रहे, पदों की संख्या दिया रहे और सर्वंतर दिया रहे, तब यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अंतिम पद दिया रहता है, यानी कि जब एपी का मतलब सर्वंतरे को गायब कर देगा। किसको गायब कर देगा? सर्वंतर को गायब करके बताइए, बोलेगा ना कि बताइए ना उस एपी का योग क्या होगा। तो जब एपी का सर्वंतर प्रथम पद
प्रथम पद कॉमा पदों की प्रथम पद ए कॉमा पदों की संख्या बराबर एन तथा अंतिम पद एल हो, एल या ए एन हो। देखो अब बोलोगे कि अंतिम पद दिया है तब तो हम सर्वंतर ज्ञात कर ना लेंगे, जरूरतें नहीं है ज्ञात करने का, जरूरतें नहीं है ज्ञात करने का। आपको मान लो कि भुजिया खाना है तो आलू खरीद के लाओगे, तेल खरीद के लाओगे, गैस खरीद के लाओगे, नीमक खरीद के लाओगे, कढ़ाई खरीद के लाओगे, छोलनी खरीद के लाओगे, पहसुल खरीद के लाओगे, भुजिया काटोगे, आलू छीलोगे तब ना बनेगा। कहीं बोलेगा कोई कि देखो ना बने बनावा भुजिया मिल गया खा लोगे, तो हाँ हाँ क्या जरूरत है इतना ताम झाम करने का। फाइनल काम तो हमको भुजिया से है, थोड़े ना हमको पहसुल लेके घूमना है चारों ओर, बुझा रहे ना। तो ई अगर दिया रहे ना तो रेडीमेड एगो सूत्र बना है इसके लिए। और आजकल देखोगे दर्जी का संख्या धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि दिक्कत होता था, जाइए वो बोलेगा कि अभी खाली नहीं है, और काले मान लो किसी को जाना है पेन के मामा घरे, खाली नहीं है, कहिए खाली होगा 8 दिन बाद, और काले जाना है तो कैसे जाएंगे, चल रेडीमेड खरीदो, बुझा गया। वैसे ही रेडीमेड फार्मूला बना है एसएन का n/2। ये तो कुछ ना कुछ बोलिए देगा, हम बोलना है कि नहीं क्या बोले क्या बहुत बुरा हो जाएगी। खड़ा खड़ा रहो, बोला नहीं है तू, झूठ बोलेगा तो डेस्क पे खड़ा करा देंगे। ना बोला है, ईमान धर्म से बोल, नहीं बोला है, बोला है ना। खड़ा होको, कॉल ना कुछ मत बोले सन, हमरा से बुरा कोई ना होगा। चल खड़ा हो, खड़े रहो, कौन मत बोलना हमसे बुरा। a+an बोलोगे कि सूत्र में गलती ना है, आप तो बता दिए, हमने के पढ़ा दिए, गलती हो सकता है। अरे गलती नहीं होगा, हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे तुमको। अब गलती किस होगा, स्टाम्प पेपर पर लिख रहे हैं, देखो प्रूफ करा देंगे तो ना मानोगे, मानोगे ना। एसएन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कौना के लग रहा है गलती है, किसको लग रहा है गलती है, किसी को नहीं। हम एक ये भी लिख सकते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। एल का मतलब लास्ट पद, एल का मतलब लास्ट पद नहीं अंतिम पद, लास्ट टर्म। हम प्रूफ कर देंगे रे लइकवा सब, हमरो बाल से ही थोड़े ना सफेद हुआ है, मैथे बनावत हुआ है। लिख सकते हैं इसको a प्लस हाई, दू गो ए था तो दू जगह कर दिए, कोई दिक्कत है। अगर तू लोगों को पहले याद होगा तो ये फार्मूला है किसी का, कितना का, तुम का कल प्रूफ कर देब हम। अब कौन के लगा था गलती बा, n/2 इंटू a प्लस an। अरे ये देखो ये आलू पहसुल छोलनी कटोरी है, आई डायरेक्ट भुजिया है, बात समझ में आ गया। ये पूरा तामझाम है, बुझा रहा ना। ये कुछ ये भुजिया डायरेक्ट बने बनावल है, कुछ दिक्कत है। एसएन का दो गो सूत्र है, a+n-1 इंटू, एसएन का सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, और नहीं तो a+an, n/2 इंटू a प्लस n/2 इंटू a प्लस n/2 इंटू a प्लस। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है बोलो। अब कभी कभी क्या करता है ना, कभी कभी एनवा पद पूछने लगता है, एपी का एनवा पद। अब बोलोगे कि एनवा पद में पूछता है तो क्या दिक्कत है, हम बताना देंगे। एन का फॉर्मूला हम रट रट के याद किए हैं, a+n-1 इंटू डी, एनवा पद के ना फॉर्मूला है। अब बोलोगे तो याद करबे किए हैं, एकरा के कहे बता रहे टाइम पास कर रहे हैं, अरे ना।
ए एन बराबर एगो फॉर्मूला होता है जब एस एन के पद में, एस एन के पद में एस एन माइनस वन, ए एन का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एन पदों का योग माइनस ठीक उससे पहले पदों का योग, तो ये हो जाता है एपी का एनवा पद। समझ में रहे। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आता है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में जैसे पहला फॉर्मूला बनता है एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। खड़ा जाओ, खड़ा गो, सूरज नाम है, खड़ा गो। किससे बात कर रहा था? खड़ा रहा। पीछे काहे देखा है? पीछे पढ़ाई हो रहा है। एन प्राकृत संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस 1/2, हमारी जो आंख है। एन मत बोलो सन, सम संख्याओं का योग, एन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग होता है एन इंटू एन प्लस 1। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस, तीसरा में एन विषम संख्याओं का योग, एन विषम संख्याओं का योग, ये होता है एन स्क्वायर। जहां एन बराबर सब में है पदों की संख्या, पदों की, अगर कोई पूछेगा कि एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है तो एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1। चलो इसमें दो लोग खड़े हैं, हम दोनों को बैठने का मौका देंगे, ठीक है? जवन पहले जोड़ के बता देगा वो। बैठ जाओ ना, जुड़ाइल हैं, खड़ा करो, दोबारा दोबारा खड़ा हो। बैठ बैठ बैठ, ओकरा के मौका देते हैं, वो और बेचारा वो मुंह लटका के बैठल है। चल जल्दी से बता के बैठ जाओ, टाइम तुम्हारे लिए 30 सेकंड। जाए तो 30 होगा तो हम कर लेंगे। जल्दी बताओ, कौन कौन जोड़ लिया? हाथ उठाओ तो, जोड़ लिए? एक आदमी अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाया, नहाएंगे, अब बाल्टी पहन के नहा रहा था। उहे हलिया है कि मूर्ख को सोना का कटोरी दोगे ना, वो भीखे मांगेगा जाके, सोना के कटोरी में भीख मांगेगा जाके, भीख दे दो, भीख दे दो। अरे यूज करो, बेच दो, ढेर पैसा मिल जाएगा, फिर को दुकान खोल लेना, चाहे 10 को भीख मांगे रख लेना, वो मांगेगा तुम्हारे लिए।
नौकरी पर रख लेना। हम अभी तुरंत एगो फॉर्मूला बताए हैं, एन विषम संख्याओं का योग। एक करके जोड़ना नहीं था, गिनना था। एकरा के जोड़े खातिर गिने के रहे, खाली क्या करे के रहे, गिने के रहे। कैसे गिनाई, अब गिनहू नाई। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 10 का स्क्वायर 100। गुरु जी की जय। बुझा गया। एक करो के गिने के रहे, 19 तक तो गिनाइए गिल बा 10 गो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 का स्क्वायर होता है 625। सोना के कटोरी मिला है तो बेच दो, भीख मत मांगो जाके में। तो जोड़ने वाला प्रश्न था। अच्छा, कभी कभी तू लोग नहीं सोचा है कि 10 क्लास में हैसन मैथ पढ़ावल जाता, तू गाधा लेखा पहला क्लास लेखा जोड़े खातिर कोई दी। पहला क्लास में नहीं सब पढ़ावा रहे कि जोड़ के ला भैया तना, वो बैठ के जोड़ता। 625 के जगह 624 आयल, काट दिल मास्टर को, गलती है जोड़ के बनाओ आपसे। वो तो ट्रिक से जोड़ के बैठल पड़ा, वो 623 जोड़ के लाइल मेहनत से। ओकर दिमाग खराब है कि कहाँ गलती होता। मास्टर के तू देखा गलती है, फिर से बनाओ। तो उस समय से इसलिए जाता कि माइंड डेवलप हो गया। इस समय सोचो कि क्या दिक्कत है। एन विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, तो जोड़ने का जरूरत नहीं है, गिनने का जरूरत है। किसका जरूरत है, चलो एक और जोड़वाते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + बस 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 बोलो कितना होगा। तो एन सम संख्याओं का योग का सूत्र बताए हैं, n × n प्लस, बस फॉर्मूला बैठाओ, आंसर पाओ, खुश हो जाओ। कितना रहे, हैं? अरे कौ गो है, गिन लो। एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गुना 10। अरे 9 1 10 न होता है, तो हैजा 9 है जा 9 दह में 9 9 दिन 18 9 27 9 36 9 45 56 57 63 9 72 9 81 9 दह में 90। बुझा गया, हैं? 4 5 को फॉर्मूला बताए हैं, चलो। आ गया एक्सरसाइज 5.3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2 7 12 10 पदों तक लिखेंगे। 10 पदों तक योग बराबर व्हाट, 10 पदों तक योग बराबर व्हाट। तो n बराबर लिखेंगे 10। 10 पदों तक 10 है ना होगा। प्रथम पद निकालना पड़ेगा ना। प्रथम पद क्या होता है, a 2 हो जाएगा ना। इसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। n बराबर 10 हो गया, प्रथम पद हो गया, सर्वंतर हो गया। तो लिख दो एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू 10/2 2a 2 गुना 2 प्लस n का वैल्यू 10 - 1 गुना d का वैल्यू 5। बस रख देना है वैल्यू। समझ में आ रहा किसे रख रहे हैं। कट जाएगा ये 2 5 10, ये हो जाएगा 5 गुना 2 दूनी के 4 प्लस 9 गुना 5 5 ×
4 + 45, 5 गुना 49, 9 × 5 = 45, 5 × 20, 4 = 24, 245। 10 पदों का योग बराबर 245। हो गया है समझ में? बोलो, दिक्कत है कोई? अरे बुझा गया ना किसे बना? इसमें भी बोला है कितना पदों तक? 12 पदों तक योग बराबर वाट, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा अब? 12। प्रथम पद यानी कि a बराबर -37 है, -37। सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर a2 - a1 -33 माइनस माइनस 37 -33 प्लस 37 बराबर आ जाएगा 4। d बराबर क्या आ जाएगा? 4। इसके बाद पदों की संख्या हो ही गया, लिखेंगे एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 × 2a प्लस n - 1 इंटू, रख दो n का वैल्यू 12 बटा में 2, 2 गुना a का वैल्यू -37 प्लस n 12 माइनस 1 डी का वैल्यू, अरे बुझा रहा है ना? ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 6 अब -74 अब प्लस 12 में से 11, 11 चौके 44, 6 गुना -30 बराबर -100 लिख देंगे। इसीलिए 12 पदों तक योग बराबर -180 हो गया। बुझाया? दिखे देखो जी। नेक्स्ट 100 पदों तक जोड़ना है इसको, क्या लिखेंगे? 100 पदों तक योग बराबर वाट, 100 पदों तक योग बराबर वाट। लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 1.7 माइनस 1 0.6 1 कितना आ जाएगा? 1। लिखेंगे एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n का वैल्यू 100/2, 2 गुना 0.6 प्लस n - 1 तो 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये 50, 6 दूनी के 12, 1.2 प्लस 99 गुना 1.1, 50 गुना 1.2 प्लस गुणा करने पर कितना आया है? 108.9। अब ये हो जाएगा 50 गुना 1.2, अरे जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1, 8 1 9 1 10, 1 1 110.1 गुणा करने पर 5 × 5 0, 5 × 5 5 × 5 5505 आ जाएगा जी। लिखेंगे इसीलिए
100 पदों का योग बराबर 5505। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। अगला इसको भी जोड़ना है। कितना पदों तक? 11 लिखेंगे। 11 पदों तक योग बराबर व्हाट? 11 पदों तक योग बराबर व्हाट? यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 11 ना। प्रथम पद बोलो। प्रथम पद यानी कि a बराबर 1/15 सार्वंतर यानी कि d बराबर a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम हो जाएगा 60। 12 5 60, 15 चौके 60। 1 में कितना जाएगा? 60। 1 कितना जाएगा? 60। खड़ा जाओ, हनुमान नाम है, खड़ा रहो। दीवाल के जरिए खड़ा को। हम बोले कि बात नहीं करना है। हम बात करता है ऐसे, कुछ बोलता रहता है। जान तड़े हम गोए रहे ना तो तनी से घूमेंगे ना। जान तड़े हम गोए जैसे फिर हाँ तो गई रही ना तो मतलब बोलते बोलते एक ही साउंड जीरो कर देता है। हम पानी पीने गई ना तो एक ही हाली देखल ना बोतलवा ना ये जो आंख है ये माइक ना है, ये आंख है। शंकर जी के यहाँ आंख था ना। अरे है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो आंख है बेंच पर खड़ा करा देंगे। बैठा था दोबारा? बैठा नहीं था। ईमान धर्म से बोल तो। दीवाल छोड़ के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा तू? दीवाल छोड़ सापा दीवाल से। हाँ बैठ रहा है, बोले नहीं जाक है। n/2 निगलेक्ट कर देते हैं कभी कभी देख करके भी, बुझे रहे ना? अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझ लो कि निगलेक्ट कर रहे हैं। बुझे रहे? n का वैल्यू 11/2 गुना 1 प्लस 11 माइनस 1। डी का वैल्यू 1/11/2 2/15 प्लस 10 गुना 60 1/60 नरेली का 11/2 एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूनी के 30, 2 दूनी के 4, 6 5 30। 11/2 गुना 9/30। कुछ कटेगा कुटेगा का? कटेगा और कुटेगा 33/20। 11 पदों का योग बराबर 33/20। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कुछ पूछो। पूछोगे तो बिठा देंगे। कोई दिक्कत है? हैं? कुछ ही? कहां सूत्र से? कहां सूत्र लिखे हैं? ऐसे सूत्र लिखे हैं? हैं? और दिक्कत है तुमको? हाउ कुछ ही? n का मान कितना है? a का मान कितना है? और d का मान कितना है? पूछ कह रहा है तुम, जानबूझ के पूछ रहा है। समझ में आया तुमको ना? कुछ पूछना है?
अरे कुछ पूछना है तुमको? इसको समझ में आ गया है, उसको पूछना नहीं है, खड़े रहेगा। बनाओ जी, अगला क्वेश्चन है। देखो बचवा है, निम्नलिखित योगफलों को ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है इसमें, लेकिन गड़बड़ जानते हो क्या है? इसमें एन का मान नहीं दिया है, इसमें एन का मान नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम पद दिया है ना। क्या पूछ रहा है? योगफल बराबर, योगफल बराबर व्हाट? प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका? प्रथम पद यानी कि ए बराबर 7। सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका? सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, 10 पूर्णांक 1/4 माइनस 7, 41/4 माइनस 7/1, एलसीएम हो जाएगा 4, 41 माइनस 28, घटेगा तो डायरेक्ट बना दे। बताइए चाहिए ना, इनवा किस निकलवाओ? दिक्कत बा कौनो? सर्वांतर हो गया। अब लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा? 84। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए का वैल्यू 7, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 13/4 बराबर 84। 7 को उधर लेकर चले जाइए, एन माइनस 1 13/4 बराबर 84/7, 12 एन माइनस 1 बराबर 12 गुना 4/13 हो जाएगा ना, कटेगा नहीं। एन माइनस 1 बराबर, गलती है आए? प्लस से माइनस घटेगा ना जी, तो ये 91 हो जाएगा कि 78 हो जाएगा? 78 है, 77 अगुना 4 बटा में कितना हो जाएगा? गलती है। क्वेश्चन गलती है जा, टाइपिंग वाला कहूँ भेटा जइहन न। तो अब हमारा से बुरा कोई ना होइयो, खाली कोई भेटा जइहन अब न। तो जा कितना गलती हो जाता ना, खाली उनका चलते, टाइपिंग वाला के चलते। ए टाइपिंग वाला सुन लो, अगला बार से कोनो गलती हुआ सैलरी काटेंगे। मूर्ख लड़की, खबर क्या पड़ेगी रे? तू लोग टाइपिंगो नहीं होगा ना, मिल जाई लिखे के घर ले। हम्म 23 बड़ी ले जाला जा मांग मांग के, सर जी हमारे छूट गिल बा, 2 दिन नहीं रही, तो छापेंगे कैसे? मिल जी लिखे के। एन बराबर कितना हो जी हो? एन का माना गया, लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, 23 बटा में 2 7 प्लस 84, 23/2 अगुना 91, यू ना कटी। अरे गुना करो सरे, 91 या 23, 3 कम 3 होती है 27, 2 कम 2 9 दूनी का 18, 3 7 2 9 और 2 10, 2093 आ गया जी।
अभी 2025 है ना चल रहा है जी। बना लो, कोई दिक्कत है? आए